मैं हूँ कंचन पंजवानी, एक न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, एक काउंसलर, एक टीचर और एक एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे रोगों के बारे में। जी हाँ, आज हम रोगों को डिटेल्स में जानेंगे। जी हाँ, आज हम जितनी भी डिजीज़ हैं उनको डिटेल्स में जानेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे कोई एक्यूट डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ में परिवर्तित हो जाती है और कैसे कोई एक क्रॉनिक डिजीज़ डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया था कि जो शरीर है निरंतर अपनी सफाई करता रहता है 4 रास्तों के द्वारा, जैसे किडनी से यूरिन के रूप में, लार्ज इंटेस्टाइन से पूप यानी स्टूल के रूप में, और लंग से ब्रीदिंग के रूप में, स्किन से स्वेट के रूप में। और जब ये गंदगी अंदर रुक जाती है तो ये रोग का रूप धारण कर लेती है। और ये जो रोग होता है वो शुद्धिकरण होता है, यानी माँ प्रकृति जो होती है ये रोग हमें हमारी भलाई के लिए देती है। ये जो रोग होते हैं ये तीव्र रोग होते हैं, यानी ये जो रोग होते हैं ये शुद्धिकरण के लिए होते हैं। मतलब जो प्राण शक्ति है, अंदर की सफाई की जो प्रक्रिया करती है वो यही रोगों के थ्रू करती है, जैसे कि नज़ला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त। लेकिन जब मानव इन रोगों को समझ नहीं पाता और इन्हें दवाइयों के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू, पेन किलर्स के थ्रू अंदर दबाने की कोशिश करता है, तब ये रोग अंदर रुक जाते हैं और ये किसी एक नए परिवर्तित हो जाते हैं किसी एक नए रोग में। देखिए, समझते हैं, जब मानव जो है शरीर की इस डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, इसको समझ नहीं पाता है, तो ये जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पाती और ये अंदर रुक जाती है। और क्योंकि मानव इसे दवाइयों के थ्रू दबा देता है तो फिर ये एक नए रूप में आ जाती हैं, जिसे हम क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि टीबी, टाइफाइड, अस्थमा, साइनटिस, फिशर, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन और न जाने कितनी सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, न जाने कितनी सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो आज मानव समझ नहीं पाता। देखिए, क्रॉनिक डिजीज़ को थोड़ा और समझते हैं। तो क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को किसी क्रॉनिक डिजीज़ से गुजरते हुए देखा है? क्या आपने देखा है कि किसी हाथी को या किसी शेर को या किसी डॉग को या किसी कैट को क्रॉनिक डिजीज़ है? क्या किसी हाथी को हाई ब्लड प्रेशर है? क्या किसी कैट को डायबिटीज़ है? क्या आपने ऐसा सुना है? नहीं ना। देखिए, जैसे कि ये जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं ये इंसान की गलतियों के कारण होती है। मानव शरीर जो गलत आदतें करता है, जो उसका रहन सहन गलत तरीके से रहता है, उसके कारण ये क्रॉनिक डिजीज़ आती हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ एक्चुअल में होनी ही नहीं चाहिए। ये जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं आज से देखा जाए तो ये आज से 60, 70, 80 साल पहले लोगों को भी नहीं हुआ करती थी। और आपने सुना था कि किसी को कोई हार्ट अटैक से मर रहा है या कोई किसी को लीवर फेलर हो गया है? नहीं। तब के ज़माने के लोग तो बहुत लंबी उम्र तक जीते थे और वो किसी बीमारी से नहीं मरते थे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जो पहले के ज़माने के लोग थे अपना इलाज प्राकृतिक उपाय से करते थे, घरेलू नुस्खों से करते थे, और यही कारण है कि उन्हें दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ती थी। और जब कोई दवाइयाँ नहीं लेते थे तो उन दवाइयों को दुष्प्रभाव भी उनको झेलने नहीं पड़ते थे। आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसमें 90% जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ है उनका कोई भी उपाय नहीं है। जी हाँ, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि हम PCOS, थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर से डिटेक्ट हुए हैं, तो वो हमें ट्रीट करते हैं, हमें ये बता देते हैं कि अब आपको ज़िंदगी भर ये एक गोली खानी होगी। जी हाँ, जो हम करते हैं एक्चुअल में हम रोग इसके कारण को समझते नहीं हैं। रोग के कारण को समझना ही इसका इलाज होता है। और कई ऐसी डिजीज़ हैं मॉडर्न साइंस में जो क्योरेबल नहीं है, जैसे कि उन्हें सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। सिंड्रोम माने उन्हें ये पता नहीं कि इसका कारण क्या है, इसलिए इसका सलूशन नहीं है और इसीलिए वो उसे ट्रीट करते हैं, क्योर नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जब क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फिशर्स, पाइल्स, इनकी कंटिन्यूसली दवाई खाते हैं तो वो कड़वी दवाइयाँ तो सेवन तो हमें रोज़ करना ही पड़ता है। इसके साथ साथ उसके दुष्प्रभावों को भी झेलना पड़ता है। और आपको पता है कि एक दिन ऐसा आता है कि ये जो क्रॉनिक डिजीज़ इतने सारे प्रॉब्लम्स देने के बाद एक नई डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जो होती है डिस्ट्रक्टिव डिजीज़। जी हाँ, ये कोई नया रोग नहीं है, ये तो हमें इतने साल से सिम्टम्स दे रहा था, ये वही रोग है जो आज डिस्ट्रक्टिव बन गया है, जैसे कि हार्ट अटैक, लीवर फेलर और
किडनी फेलर और ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, इस तरह के जो खतरनाक रोग होते हैं, कैंसर, ये सारे रोग जो होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव डिजीजेज होते हैं, जिन्हें हिंदी में मारक रोग कहा जाता है। देखिए, अगर मानव तीव्र रोगों को समझ जाए, उसके डिटॉक्सिफिकेशन में इंटरफेयर ना करे, तो मंद रोग और मारक रोग यानी जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं और जो डिस्ट्रक्टिव डिजीजेज है वो इंसान को होगी ही नहीं। और साथ में अगर वो डिटॉक्सिफिकेशन में इंटरफेयर ना करे तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी रहेगी, वो भी बढ़ी हुई रहेगी। और फिर जो लोग कंप्लेन करते हैं कि ये मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ, वो उससे भी बच जाएंगे। क्या आपको पता है कि मानव को सिर्फ तीव्र रोग ही होने चाहिए? तीव्र रोग ही मानव को जन्म से उसके मृत्यु तक के बीच में होने चाहिए। इसके अलावा उसे कोई भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। और अगर वो इस तरह के किसी भी तरह के रोग से सफ़र कर रहा है तो वो खुद की गलतियों के कारण हो रहा है उसके साथ, ठीक है। तो यही कारण है कि आज हम एक्यूट से क्रॉनिक और क्रॉनिक से डिस्ट्रक्टिव डिजीज तक पहुंच जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने पूरी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा हो। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है रिवर्सिबल है। और मदर नेचर के द्वारा जो माँ प्रकृति का आहार है उसके थ्रू हम सारी प्रॉब्लम्स को, हमारी जो गलत आदतें हैं उनको सुधार करके, अपनी जीवन शैली को सुधार करके हम सारी डिजीज़ से ठीक हो सकते हैं, सारी डिजीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।